जय श्री राधे कृष्ण। धर्म ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। बहुत से लोग यही जानते हैं कि भगवान ने ये रूप कंस का वध करने के लिए लिया था, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। भगवान विष्णु को श्री कृष्ण के रूप में अवतार क्यों लेना पड़ा, इसके पीछे एक नहीं कई कारण हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार असुरी स्वभाव के अत्याचारी राजाओं के पापों से त्रस्त पृथ्वी देवी गौ का रूप धारण कर अपनी व्यथा सुनाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सभी देवताओं व शिव जी को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर श्री विष्णु जी के पास गए। सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की। देवताओं द्वारा की गई स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण करने का वचन दिया। एक और कथा के अनुसार पूर्व जन्म में वसुदेव महर्षि कश्यप और देवकी उनकी पत्नी अदिति थी। उन्होंने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। तब भगवान ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार की और कृष्ण रूप में उनके गर्भ से अवतार लिया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार सनकादिक मुनि द्वारा भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय को दिए गए श्राप से मुक्ति के लिए भी भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। एक कथा ये है कि नारद मुनि के श्राप के कारण भगवान श्री विष्णु को भगवान राम के रूप में माता सीता से और भगवान श्री कृष्ण के रूप में राधा रानी का वियोग सहना पड़ा। द्वापर युग में केशी, काल्यवन, नरकासुर, पूतना, कागासुर, सक्तासुर, तृणावर्त, वृतासुर, अघासुर आदि भी राक्षस सब रूप में भगवान के भक्तों को परेशान करते थे, जिनके कारण अधर्म काफी बढ़ गया था। श्री कृष्ण के रूप में भगवान ने इन अधर्मियों का नाश किया और धर्म की स्थापना की। गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को यह बताया कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, धर्म का नाश होगा, साधु संतों का जीना मुश्किल हो जाएगा, उस समय धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु अवतरित होंगे। इस बात को तुलसीदास जी ने अपने एक दोहे की चौपाई में कहा है, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अभिमानी राक्षस प्रवृत्ति के लोग बढ़ने लगते हैं, तब तब कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। द्वापर में धरती महान योद्धाओं की शक्ति से दहल रही थी। जनसंख्या का भार भी काफी हो गया था। अगर उस युग के योद्धाओं का अंत नहीं होता तो धरती पर शक्ति का असंतुलन हो जाता। शक्ति के संतुलन और नए युग के आरंभ के लिए श्री कृष्ण ने अवतार लिया। प्रेम भी एक कारण था जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से परिशुद्ध प्रेम किया और लोगों को प्रेम का अर्थ भी सिखाया। उन्होंने सुदामा जैसे सच्चे भक्त को स्नेह दिया और मित्रता का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु जी का पूर्ण अवतार माना जाता है। वे केवल एक दिव्य व्यक्ति ही नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम, भक्ति, ज्ञान और नीति के प्रतीक हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा के कारागार में हुआ था। उनके माता पिता देवकी
और वसुदेव थे। एक भविष्यवाणी के अनुसार देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, इसीलिए कंस ने अपनी बहन और वसुदेव को बंदी बना लिया, उनके सभी संतानों का वध कर दिया। भगवान विष्णु के आदेश से वसुदेव जी ने नवजात शिशु को यमुना पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के पास छोड़ दिया। वहाँ श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की। बाल लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले पूतना नामक राक्षसी का वध किया, जो उन्हें विष देकर मारने के लिए आई थी। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने यमुना नदी में रहने वाले विषैले नाग कालिया को पराजित किया। जब इंद्रदेव ने गोकुल पर मूसलाधार वर्षा शुरू की, तो कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी ग्वालों और गायों की रक्षा की। किशोर अवस्था में श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया और अपने माता पिता को बंदी गृह से छुड़ाया। इसके पश्चात उन्होंने द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां राज्य किया। श्री कृष्ण ने रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती आदि 16,108 रानियों से विवाह किया। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण द्वारिका लौट आए। इस दौरान एक दिन जरा नामक शिकारी ने गलती से उनके पैर में तीर मार दिया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अपनी मानव लीला संपूर्ण करके गोलोक प्रस्थान कर गए। जय सिया राम, राधे कृष्ण।